सेंटेंस में प्रॉपर नाउन से पहले ए एंड डी का यूज नहीं होता है, पर किसी सेंटेंस में प्रॉपर नाउन अननोन है, जैसे कि कॉल हो गया, कॉल मेरे को किसी अननोन पर्सन का फोन आया, अभिज्ञान, मयंक, आदित्य, ये अननोन पर्सन का किसी का फोन आ गया मेरे को, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। उसमें वो रॉन्ग नहीं होगा, उसके अंदर आर्टिकल ए एंड डी का यूज हो सकता है। और एग्जाम्पल में जैसे कि हम जो सेंटेंस ले रहे थे गाइस, जैसे अभी हमारी न्यू नालंदा पब्लिक स्कूल का ये सेंटेंस है, आप देख सकते हैं फिजिक्स वाला की ये बुक्स है, ठीक, फिजिक्स वाला कौन सा है ये, फिजिक्स वाला, PW लिखा हुआ आ रहा होगा, स्कैनिंग भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये फिजिक्स वाला की एक न्यू नालंदा की स्कूल की बुक है जो क्लास 7 की चल रही है, CBSE बोर्ड की। और यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ये जो चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश का आर्टिकल चल रहा है। और यहाँ पर एक सेंटेंस आ रहा है जिसमें यहाँ पर सेंटेंस में लिखा हुआ आई हैव रीड दी शेक्सपियर्स हैमलेट 3 टाइम्स। अब यहाँ पे ऊपर सेंटेंस में ये लिखा हुआ है कि सेंटेंस में आर्टिकल दी आता है या नहीं आता। ये बात आपको नहीं आता तो रिमूव करो और आता है तो चलो जाओ। तो अब यहाँ पर सेंटेंस के अंदर दी शेक्सपियर्स हैमलेट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शेक्सपियर को ऐसा नहीं दिखाया जा रहा कि वो अननोन है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है शेक्सपियर एक राइटर है, उसकी हैमलेट हमने पढ़ी है, वो भी 3 बार। जब हमने पढ़ ली उसकी हैमलेट 3 बार तो हमारे लिए वो अननोन कैसे हो सकता है, बोलो गाइस, यस और नो। जब हमने 3 बार उसकी बुक पढ़ ली तो अब हम जानकारी हो गई ना कि वो एक राइटर है, तो वो हमारे लिए अननोन नहीं है। तो AN नहीं आ सकता, ठीक। अब आर्टिकल AN नहीं आ सकता तो आर्टिकल दी आ सकता है या नहीं। प्रॉपर नेम से पहले प्रॉपर नाउन, जो नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग होता है, उनमें कुछ नेम्स को छोड़कर, यानी कि जो यूनाइटेड नेम्स हैं जैसे USA, नीदरलैंड्स, ज्योग्राफिकल तो अलग चीज है, ज्योग्राफिकल तो दी सन, दी मून, दी अर्थ, इनमें तो आता ही है दी, लेकिन हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल की बात नहीं कर रहे। प्रॉपर नाउन जैसे रोहन, मोहन, सोहन, रोहित, सोहित, शेक्सपियर, ठीक है, मोदी, योगी, इनके नाम से पहले आर्टिकल दी नहीं आ सकता। पोस्ट से पहले आ सकता है, दी CM आ सकता है, दी DM आ सकता है, दी PM आ सकता है, लेकिन दी मोदी, नरेंद्र मोदी गलत हो जाएगा, दी शेक्सपियर गलत हो जाएगा, दी सौरभ गलत हो जाएगा, दी एकांश गलत हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर नाउन से पहले, नेम से पहले आर्टिकल दी नहीं आता। ये इंग्लिश का रूल है। क्या है ये? रूल है। तो हमें तो रूल पे चलना पड़ेगा कि आर्टिकल दी प्रॉपर नाउन से पहले नहीं आता। आर्टिकल दी प्रॉपर नाउन से पहले गाइस नहीं आता। क्यों नहीं आता? प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दी इसलिए नहीं आता क्योंकि वो एक सिंगल नेम है, वो बहुत सारी चीजें तो है नहीं साथ में मिलके बनी हो। एक सिंगल चीज है जैसे दी माउंट एवरेस्ट तो अपना अकेला एक नाम है। माउंटेन्स तो बहुत सारे होंगे तो उसके आगे तो दी आ जाएगा, पर माउंट एवरेस्ट तो वो तो अकेले नाम है। माउंटेन्स में से तो अकेले एक नाम है तो उसके आगे दी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो यूनिक है। क्या है वो? यूनिक है। और यूनिक नेम अपने आप में यूनिक होता है। नेम जो होता है वो अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में अपनी खुद की वो पहचान लेकर चलता है। नाम ही उस व्यक्ति की अपने आप में एक पहचान होती है। तो जब नाम ही पहचान है तो उसको आर्टिकल दी से जोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। वो ऐसे हो जाएगा, एक पहचान है जिसको हम जानते हैं और उसके आगे फिर आर्टिकल लगा रहे दी तो अब भद्दा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वो भद्दा हो जाएगा, भद्दा लगने लगेगा कि हम आर्टिकल दी या तो एडजेक्टिव से पहले आता है। पिछली वीडियोस में अगर आप देख रहे हैं गाइस तो समझ में आ रहा होगा, जहां कहीं भी लार्जेस्ट आ रहा है तो दी लार्जेस्ट आ रहा है, दी CM आ रहा है, यानी पोस्ट से पहले आर्टिकल टाइटल के पहले आ रहा है। CM चीफ मिनिस्टर, तो दी चीफ मिनिस्टर क्या आ गया? टाइटल से पहले आर्टिकल दी आ गया, तो वो उसकी एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि आर्टिकल के अंदर क्या है, थोड़ा एडजेक्टिव वाला भी गुण है। तो वो दी क्या कर रहा है? वहां पे उसकी प्रशंसा कर रहा है, CM की मॉडिफिकेशन कर रहा है, टाइटल से पहले खड़ा होके उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। लेकिन यहाँ पे दी मोहन अगर करेंगे तो मोहन को दी की जरूरत नहीं है। मोहन क्या है? नाउन है।
नाउन, प्रॉपर नाउन अपने आप में ही स्तंभ है, पहचान है, उसको किसी की स्तंभ की जरूरत नहीं है। चीफ मिनिस्टर एक छत के तरह है और उसमें पिलर दी का काम कर रहा है। दी के किसका काम कर रहा है? पिलर का। कि दी रूफ, दी सीएम। तो ये समझ में आ गया है कि वो सहायता की जरूरत है, लेकिन दी मोहन में उसकी सहायता की जरूरत नहीं है। नाम को किसी की सहायता की जरूरत थोड़ी ना होती है, बताओ। नाम के अंदर किसी की सहायता की जरूरत नहीं होती। किसी का भी नाम है तो उसके नाम से उसकी पहचान हो रही है ना, तो उसको आर्टिकल दी की सहायता की जरूरत नहीं है। तो वो अपने आप में ही एक स्तंभ है। नाम ही स्तंभ है, नाम ही छत है। सही है गलत है? सही है। समझ आया? यस। तो उसमें आर्टिकल दी नहीं आएगा। तो ये हम पढ़ते आ रहे थे। लेकिन दी लार्जेस्ट एडजेक्टिव से पहले आ जाता है। दी बिगेस्ट आ जाता है। दी टॉलेस्ट आ जाता है। एडजेक्ट स्मॉलेस्ट वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है किसकी? एडजेक्टिव की। तो उसमें आ जाता है, उसकी सहायता करता है, क्योंकि आर्टिकल दी में कैसे गुण है? आर्टिकल दी में एडजेक्टिव की गुण है। कैसे गुण है? एडजेक्टिव की। तो एडजेक्टिव की क्या करता है? हेल्प करता है। और आर्टिकल दी एडजेक्टिव की तरह है, लेकिन नाउन की हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि वो नाउन नहीं है। अब यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है कि आई हैव रीड दी शेक्सपियर्स हैमलेट 3 times। मैं शेक्सपियर की हैमलेट को 3 बार क्या कर चुका हूँ? पढ़ चुका हूँ। तो 3 बार पढ़ चुका हूँ, तो मुझे तो शेक्सपियर और हैमलेट बुक पता चल गई। आई हैव रीड, मैं पढ़ चुका हूँ, यानी किसी राइटर की बुक होगी, उसमें कोई नॉवेल होगा, तो उसको नेम आ गया, प्रॉपर नेम आ गया, शेक्सपियर आ गया। तो क्या आर्टिकल दी आएगा? आर्टिकल दी शेक्सपियर से पहले नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि शेक्सपियर एक नाम है किसी पर्सन का, और खुद में वो एक सिंगल नाम है, वैसे वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे शेक्सपियर नेम एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन को किसी आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर वो प्रॉपर नाउन अननोन ना हो। अगर वो अननोन है तो उसके अंदर आर्टिकल आता है। हाँ, तो अब हमने बुक रीड कर ली है, तो वो अननोन कैसे हो सकता है? हम तो पढ़ चुके ना उसकी बुक, तो फिर वो अननोन नहीं होगा। तो आर्टिकल दी नहीं आएगा। तो आई हैव रीड दी शेक्सपियर्स हैमलेट 3 times, ये रॉन्ग हो जाएगा, इसमें आर्टिकल दी नहीं आएगा। प्यारी गाइस, क्यों नहीं आएगा? एक बार बोल के बताएंगे एकांश। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हम उस बुक को 3 times पढ़ चुके हैं, हम उसको तो पढ़ चुके हैं, वो अननोन है हमारे लिए, प्रॉपर नाउन है, और वो प्रॉपर नाउन है शेक्सपियर। तो इसलिए उसके आगे आर्टिकल दी नहीं आएगा। तो वो हमारे लिए शेक्सपियर क्या हो गया? नोन हो गया। ठीक, क्योंकि हम 3 times उसको पढ़ चुके हैं। और शेक्सपियर की कौन सा नाउन है? शेक्सपियर प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दी नहीं आता जब तक वो अननोन नहीं होता। अब अननोन किसमें होता है? एक सेंटेंस बोल के बताइए। जिसमें आर्टिकल ए आ सकता है, प्रॉपर नेम के पहले, प्रॉपर नाउन से पहले, किसी पर्सन के नेम से पहले आर्टिकल ए और एन आ सकता है। ऐसा एक सेंटेंस, तो सेंटेंस बोल के बताओ जिसमें अननोन हो। इसके अंदर तो नहीं याद आ रहा? ठीक है, नहीं याद आ रहा तो याद कर लीजिए। बोलिए मेरे साथ में। जब किसी की कॉल आती है, आई गॉट ए कॉल फ्रॉम ए जॉन डी। बोलो हेलो गाइज। तो हमारा क्या चल रहा है? देयर आई गॉट ए कॉल फ्रॉम ए जॉन डी। तो यहाँ पे कॉल तो आ रही है, जॉन डी की आ रही है, लेकिन ए जॉन डी लगाने से हमको क्या हो गया? वो जॉन डी अननोन हो गया, कि मैं उसको जॉन डी को नहीं जानता। आई गॉट ए कॉल फ्रॉम ए जॉन डी। ठीक, अच्छा दूसरा, देयर इज ए राकेश शर्मा वेटिंग फॉर यू। देयर इज ए राकेश शर्मा वेटिंग फॉर यू एट द रिसेप्शन। तो यहाँ पे ए राकेश शर्मा सही है गलत है? सही है। क्यों सही है? अननोन हो गए ना, वेटिंग फॉर मी। तो यहाँ पर राकेश शर्मा गाइस क्या हो जाएंगे? एक अननोन पर्सन हो जाएंगे। देयर इज ए
राकेश राकेश शर्मा। शर्मा। एक राकेश शर्मा है और वो वेटिंग कर रहे हैं आपके लिए रिसेप्शन पे, तो वो नहीं जानते हम उनको। अब हिंदी वाले गाइज और हिंदी तरीके से, हिंदी दृष्टिकोण से तो गाइज ये हमारे माइंड में फिट बैठता नहीं है, क्योंकि हम लोग तो राकेश ऐसे बोलते ही नहीं है हिंदी में। हिंदी में हमारे में आर्टिकल ए एन डी का यूज होता ही नहीं है, ठीक है। हाँ, एक लिख दिया जाता है वहां पे, एक राकेश शर्मा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदी में कभी ऐसे एक नहीं आता, चाहे वो जानकार हो या अनजान हो। हमारे यहाँ तो यही लिखा जाता है कि राकेश शर्मा आपके लिए रिसेप्शन पे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश में रूल्स रेगुलेशंस वहां की लोकेलिटी के अकॉर्डिंगली, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली, उनकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली डिफरेंट है। समझ आ रहा है? उनको किसको क्या बोलना है वो डिफरेंट चीजें रखते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं और बार बार चेंज होते रहते हैं, तो वहां पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी देयर इज से सेंटेंस स्टार्ट हो तो वहां पर देयर इज यानी कि वो अननोन की तरह काम करेगा वो नेम। तो देयर इज ए राकेश शर्मा यहाँ पर ठीक हो जाएगा, करेक्ट है। यहाँ पे राकेश शर्मा से पहले ए आएगा ही आएगा। देयर इज राकेश शर्मा तो वो गलत हो जाएगा, या फिर सेंटेंस शुरू किया जाएगा राकेश शर्मा इज वेटिंग फॉर यू तो सही हो जाएगा। और देयर इज से अगर सेंटेंस शुरू कर दिया तो ए आना है, कंपलसरी ही कंपलसरी। ये इंग्लिश का रूल है, हिंदी की तरह उसको मत लो। हिंदी के रूल अलग है और इंग्लिश के रूल अलग है। तो हम क्या कहेंगे, देयर इज ए राकेश शर्मा वेटिंग फॉर यू एट द रिसेप्शन। यहां पर राकेश शर्मा से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए का यूज होगा। आई गॉट ए कॉल फ्रॉम ए जॉन डी, तो भी यहाँ पर जॉन डी से पहले, प्रॉपर नाउन से पहले, प्रॉपर नाउन होते हुए भी आर्टिकल ए का यूज होगा, क्योंकि ये यहाँ पे अननोन की तरह काम कर रहे हैं कॉल पे और रिसेप्शन पे। ठीक, ये कौन बताता है? ये अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश ही बताती है। तो इंग्लिश के रूल्स रेगुलेशंस अलग हैं और वो सेंटेंसेस वाइज आपको धीरे धीरे समझ में आते चले जाएंगे, माइंड में सेट होते चले जाएंगे। और जब पेपर में जरूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट आएगी, भले ही नाम चेंज हो जाए, लेकिन ये सेंटेंस ही राकेश शर्मा वाला और जॉन डी वाला ही आपको रिफ्लेक्ट वहां पे कर देगा। देयर इज से, कॉल से, वेटिंग से, रिसेप्शन से समझा देगा कि भाई ये भी अननोन जैसा ही लग रहा है, यहाँ पे आर्टिकल ए एन जरूर आना चाहिए। अगर वहां पे ए राकेश शर्मा की जगह अंकित होता तो क्या आर्टिकल आता? ए अंकित, देयर इज डैश अंकित शर्मा, देयर इज डैश अंकित शर्मा इज वेटिंग फॉर यू एट द रिसेप्शन, तो क्या आएगा वहां पे गाइस? डैश में ए आएगा। गलत जवाब। आपको इतने दिन से आर्टिकल पढ़ते जा रहे हो एकांश, अभी तक यही समझ नहीं आ रहा है कि ए एन का यूज वॉवेल साउंड से पहले होता है। अंकित, अंकित में पहला लेटर ए से शुरू हो रहा है, ए ई आई ओ यू याद नहीं है क्या आपको? तो हमें वहां पे एन अंकित यूज करना है। क्या क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? आपका ध्यान कहाँ है? आपका ध्यान कहाँ है? कैमरा इधर है, कैमरा इधर है और ध्यान किधर है? एकांश एन आर्टिकल यूज करना पड़ेगा प्यारे गाइस। नाउन है एक, हाँ, नाउन से पहले एन यूज करना होगा। नाउन से पहले नहीं गधे, वहां पर आर्टिकल एन इसलिए आ रहा है क्योंकि अंकित का वॉवेल साउंड आ रहा है। अंकित ए एन वॉवेल है, ए यहाँ पे क्या है? वॉवेल है, और साउंड भी वॉवेल है। तो वॉवेल से पहले क्या यूज होते हैं? ए ई आई ओ यू याद नहीं आए? क्या है याद? फिर माइंड खाली है क्या? गाइस कमेंट में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और एकांश कैसा पढ़ रहे हैं ये भी कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? कुछ कहना है? नहीं, प्लीज करें लाइक शेयर सब्सक्राइब। वाह, तो गाइज आपको वीडियो कैसी लगी? एकांश आपको कैसी लगी? मेरे को तो बहुत बढ़िया लगी दोस्तों। प्लीज करें लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट में लिख के जाइएगा। हाँ, जय श्री राम। तो एन अंकित आएगा या ए अंकित आएगा? एन अंकित आएगा। एन अंकित याद वो देखो, रूल्स अगर याद रखोगे प्लीज। देखो एकांश को सब याद है, लेकिन एकांश ऐसा जानबूझ के इसलिए करता है गाइज कि आप लोगों को वीडियो में बार बार सर से रिपीटेशन करा के आप लोगों को याद हो जाए। समझ आया आप लोगों को? और स्टूडेंट से भी मिस्टेक तो हो ही जाती है, आप लोगों से भी होती होगी। एकांश को सब याद है। हाँ। एकांश को तो याद रहता ही है, क्योंकि हम एकांश को पढ़ाते हैं, हमें मालूम है। लेकिन क्या है, एकांश जानबूझ के वो रॉन्ग आंसर इसलिए देता है ताकि सर और समझाएं डीपली और इन बच्चों को समझ में आ जाए जो बच्चे वीडियोस में
देख रहे, क्योंकि ये कमेंट नहीं कर रहे। अगर इनको समझ में आता तो ये कमेंट नहीं करते। हाँ। इसका मतलब ये कमेंट नहीं करते, इनको गधों को कुछ समझ में आ तो नहीं सर रहा। एक आंसर, आप एक क्वेश्चन दो, कमेंट में आंसर लिख के जाना। हाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम क्वेश्चन लिख सकते हैं कि देयर इज डैश मोहन, देयर इज डैश मोहन वेटिंग फॉर यू एट द रिसेप्शन। तो इसमें कमेंट बॉक्स में क्या आएगा, कमेंट में आंसर बताएंगे। जो भी बच्चे गधे नहीं है वो सही आंसर देंगे, और जो बच्चे गधे हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं आया वो आर्टिकल में गलती करेंगे। सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करते रहो। जय श्री राम। जय श्री राम।